अस्सलाम वालेकुम। मुझे प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। क्या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसा स्टार्टिंग में जैसे मुझे भी लगता था कि मुझे कोडिंग की समझ नहीं आती, लेकिन जिस-जिस तरह टाइम गुज़रा और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की, प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्रीलांसिंग की, जॉब की, तो उसके बाद फिर मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, प्रोग्रामिंग में मैं बहुत अच्छे तरीके से कोड कर सकता हूँ और इसकी अब बेसिक-बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब मुझे समझ आने लग गई थी। और ये हर किसी के साथ होता है। जब भी स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी में आता है, उसको स्टार्ट में ऐसे ही लगता है कि मुझे कोडिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आती और कोडिंग के लिए मैं बना हुआ ही नहीं हूँ। लेकिन देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूँ कि प्रोग्रामिंग कोई 1 2 या 1 महीने का काम नहीं है। इसको सीखने में आपके कम से कम 1 2 बल्कि 3 साल तक भी लग सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स से मैं अगर ब्लॉकचेन में काम कर रहा हूँ और कोई बंदा आता है और वो मुझसे डेटा साइंस का कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो मुझे समझ नहीं आएगी उसकी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोड नहीं कर सकता। मैं अपनी डोमेन के अंदर रह के कोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे डोमेन स्विच करनी होगी तो उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। मे बी 15 दिन, 1 महीना, ताकि मैं अपनी डोमेन स्विच करके दोबारा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकूँ। तो आप लोग भी एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कोडिंग की समझ आ रही है या नहीं आ रही, आपको टाइम देना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती, हम नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने टाइम दिया हुआ ही नहीं होता, उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हुए होते। तो इस तरह तो फिर वो अगर किसी भी स्किल में चले जाएँगे, उनको उसकी भी समझ नहीं आएगी। वैसे तो यहाँ पर एक रूल होता है 10,000 आवर्स का। उसमें ये होता है कि अगर आपको किसी भी स्किल को मास्टर करना है, तो आपने उसको 10,000 घंटे देने होंगे, और अगर इसको हम ईयर्स में तोड़ें तो ये कोई तकरीबन 4-5 साल का अरसा बनता है। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे भी देते हैं किसी स्किल को, लेकिन वो तो फिर एक स्किल को मास्टर करने के लिए होता है, यानी अगर आपने पूरे का पूरा करियर बनाना है। अब ये भी बेवकूफ़ी है कि आप किसी स्किल को 5 साल दे दें और 5 साल के बाद जाके आपको रियलाइज़ हो कि ये तो मेरे लिए चीज़ बनी हुई नहीं थी और मैं इसमें जो है ना वो मास्टर कर ही नहीं सकता। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि आप किसी भी फ़ील्ड को टेस्ट करने के लिए उसको 100 या 200 आवर्स दे दो। मतलब 1 से 2 महीने उसको दो। अगर आपको समझ आ रही है, थोड़ी-थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो कैरी करो उसको, नहीं तो फिर उसको छोड़ दो और बाकी रोल्स की तरफ देखो। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि अगर आपको कोडिंग की समझ नहीं आ रही, आपने ट्राई कर भी लिया, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आप बोर हो रहे हो कोड करने में, तो आज की वीडियो में आपको कुछ नॉन कोडिंग रोल्स बताऊँगा, जिनकी बेस के ऊपर आप अपना करियर बना सकते हो और बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हो। अब जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कोडर्स नहीं होते। उसमें आप ये कह दें कि 50% कोडर्स होते हैं और 50% नॉन कोडर्स होते हैं। तो ये तो एक मिथ है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आती या आप उसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहते, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से उससे कोई भी रिलेटेड डिग्री करनी ही नहीं चाहिए। नहीं, आपको ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, उसके अलावा ये है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नॉन कोडिंग रोल्स, उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। अब जो सबसे पहला नॉन कोडिंग रोल है, वो है एसक्यूए, यानी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। अब क्यूए इंजीनियर का काम ये होता है कि वो प्रॉब्लम में से बग्स निकालता है। अगर जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई भी अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट करता है या कंप्लीशन के फेजेस के दौरान ही वो टेस्टिंग के लिए देता है, तो क्यूए इंजीनियर क्या करता है कि उसमें से बग देखता है, और अगर तो सॉफ्टवेयर उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा होता, तो वो उनको वापस डिलीवर करते हैं कि आप इसमें ये चीज़ ठीक करें और यहाँ पर ये चीज़ की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, या ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, या ये लोडिंग इस तरह से, या इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें निकाल के दोबारा डेवलपर को देता है। तो अक्सर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेवलपर्स और क्यूए इंजीनियर की आपस में लड़ाई भी लगी रहती है। अब अगर हम क्यूए इंजीनियर्स की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ही होते हैं और ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पर। और अगर हम इनकी सैलरीज़ की बात करें, तो इनकी सैलरीज़ भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रोग्रामर जितनी ही होती हैं। थोड़ी बहुत अगर कम हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ऑलमोस्ट उतनी ही होती हैं। अब क्यूए इंजीनियरिंग का अगर आपको शौक है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में, यानी सीएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, इनमें 4 से 5 कोर्सेज़ का डिफरेंस रहता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो 4 से 5 कोर्सेज़ का डिफरेंस है, उनमें आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, तो ये इस तरह के आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से क्यूए इंजीनियर बन सकते हो। यानी आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी यूनिवर्सिटी में ही सिखा दी जाएगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी यूनिवर्सिटी में ही सिखा दी जाएगी, तो काफ़ी सारे आपकी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी में ही हल हो जाएँगी, तो आप अपना करियर ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकोगे। अब जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग फील्ड है और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इवन कि अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि कोडर्स यानी प्रोग्रामर से भी ज़्यादा अगर डिजिटल मार्केटिंग वाले पैसा बना रहे हैं, तो इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि डिजिटल मार्केटिंग करने में आपको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और डिजिटल मार्केटिंग बेतहाशा पड़े हुए हैं मार्केट में।
हर एक बंदा उठ के यही कह रहा होता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, और इवन आजकल तो चैट जीपीटी और बाकी एआई मॉडल्स ने इनका काम बहुत ज़्यादा आसान भी कर लिया है। ऑलमोस्ट आजकल हर बंदा ये कह रहा होता है कि मुझे ये मार्केटिंग आती है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कुछ पोस्ट कर ली, कुछ व्यूज़ ले लिए, तो उनको ये लगता है कि उनको मार्केटिंग आ गई है। लेकिन मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मार्केटिंग के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो, तो आप जॉब भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग वालों की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और आप लोग इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना बिज़नेस ग्रो करो। मतलब यानी आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके बाकी बिज़नेसेस के साथ उनसे एक्सपीरियंस लेके उसके बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप लो। अब यहाँ पर मेरा एक कज़न है, कॉमसर्ट एबटाबाद से, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने फर्स्ट सेमेस्टर से ही ये रियलाइज़ कर दिया था कि उसे कोडिंग नहीं आती, और उसने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अभी उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब यहाँ पर मैं जो थर्ड नंबर को रखूँगा वो होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद जो प्रोग्रामर्स होते हैं या बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम्स होती हैं, उन तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। उनके साथ मीटिंग्स अटेंड करना, और उसके बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करना, और क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को इंजीनियर्स तक पहुँचाना, उसी प्रॉब्लम को क्लाइंट तक पहुँचाना कि इन दोनों में अगर कोई क्लैश आ रहा है, क्लाइंट को कुछ और प्रोजेक्ट चाहिए और इंजीनियर्स किसी और तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स कर रहे होते हैं। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपीरियंस लेवल फील्ड है। आप एज एन इंटर्न भी जा सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर्स में। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी स्किल्स आपको चाहिए होगी वो होगी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अदर देन टेक्निकल स्किल्स, तो आप ज़रूर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की तरफ जा सकते हो, और इसमें आपको सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगी। तो जो मेन स्किल आएगी वो होगी कम्युनिकेशन स्किल। और यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ ऐड करते जाऊँ, आपकी इंग्लिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएगी। वो इसलिए क्योंकि अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूके या अमेरिकन या कैनेडियन बेस्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू और हिंदी तो नहीं बोल नहीं सकते, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो फोर्थ नंबर है नॉन कोडिंग रोल का, वो मैं रखूँगा वर्डप्रेस को। अब वर्डप्रेस की जो जॉब है ना इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इसका फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। फ्रीलांसिंग में अक्सर जो वेबसाइट होती हैं वो वर्डप्रेस पे ही लोग बना बना के दे रहे होते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग में काम थोड़ा सस्ते में हो रहा होता है, तो वो प्रेफर नहीं करते कोड लिखने को, वो वर्डप्रेस की बना के देते हैं। और फाइवर पे तो अक्सर असाइनमेंट्स होती हैं, तो असाइनमेंट वालों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वेबसाइट कोडिंग से बनी हुई है या वर्डप्रेस से बनी हुई है, तो मोस्टली डेवलपर्स क्या करते हैं उनको वर्डप्रेस की ही वेबसाइट दे देते हैं। तो वर्डप्रेस का काम फ्रीलांसिंग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में थोड़ा कम है, बल्कि ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आपको जॉब्स मिलने के चांसेस तो कम होंगे वर्डप्रेस में, लेकिन आप अपना स्टार्टअप बना सकते हो और आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अब वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको बस सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको वर्डप्रेस में थोड़ा और एडवांस लेवल तक जाना है, जिस तरह थीम डेवलपमेंट हो गया या प्लगइन्स डेवलपमेंट हो गया, तो उसके लिए फिर आपको पीएचपी सीखनी पड़ेगी ये चीज़ें बनाने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर ही रहकर काम करना चाह रहे हो और थोड़ा बहुत डेटाबेस वगैरह के साथ काम करना चाह रहे हो, तो आप वर्डप्रेस के अंदर भी एक नॉन कोडिंग रोल के तौर पर अपना करियर बना सकते हो। अब हम नंबर 5 की बात करें तो मैं यहाँ पर रखूँगा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को। और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स भी ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर ही होते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे और वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो कि अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को या मोबाइल एप्लीकेशन को या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको डिज़ाइन करते हैं फिग्मा के अंदर या एडोबी एक्सडी के अंदर। यानी वो पहले पूरा उसका लेआउट तैयार करते हैं, उसके बाद वो वाला लेआउट डेवलपर्स को दिया जाता है ताकि वो उसको कोड कर सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आपको बस ये एक साइड ऑप्शन दिख रहा है कि चलो हम यहाँ पर नहीं अपने करियर बना सक रहे तो हम यूआई यूएक्स के अंदर चले जाते हैं या बाकी मार्केटिंग के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर चले जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा आसान रहेगा। आसान कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। अब ये सारे के सारे फील्ड्स जो कि नॉन कोडिंग रोल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके माइंड में कोई और ऐसी फील्ड है जो कि मुझसे मिस हो गई होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो आप मुझे बताओ क्या आपको कोडिंग समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप भी ये स्विच करने का सोच रहे हो तो कमेंट मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।